लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साउशन इस लेडी से पूछता है कि लीनू तुम एक रिजेक्टेड गॉड की डॉटर हो, इसके बावजूद भी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा वीक कैसे है, और आखिर क्यों मैं तुम्हारी बॉडी में रिजेक्टेड गॉड का एक भी साइन नहीं देख पा रहा, क्या तुम लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ था, और आखिर तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ पे है। तब लीनू कहती है कि क्या आप मेरे बड़े भाई को जानते थे, वो आज से 3 साल पहले ही गुजर चुके हैं, जिसके बाद से हमारी फैमिली की कंडीशन धीरे धीरे खराब होती चली गई। जिस पर साउशन कहता है कि अच्छा मैं समझा कि आखिर क्यों जो जुना तुम्हें इस तरह से परेशान किया करता है। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे फादर के अलावा एक वही था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसके अलावा वो एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था जिसे मैं शायद एक बार मिला था, लेकिन आखिर वो मरा कैसे। तब लीनू बता दिए कि मेरे भाई को एक बहुत ही पावरफुल हैमर बनाने का शौक था, लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक ही उनकी डेथ हो गई। जिसे सुनकर साउशन कहता है कि लीनू तुम्हारे फादर काफी अच्छे इंसान है और वो मुझे काफी अच्छे से जानते भी हैं, इसीलिए तुम्हारी प्रॉब्लम से निपटने में मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूंगा। तब ये सुन के लीनू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि क्या आप सच कह रहे हैं। जिस पर साउशन कहता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली बिजनेस का मैटर है, इसलिए मैं इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तब ये सुन के लीनू कहती है कि लेकिन मैं जुन को डिफीट नहीं कर सकती। जिस पर साउशन अब लीनू को एक स्किल देता है और देते हुए कहता है कि अब ये तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम इस स्किल को किस तरह से प्रैक्टिस करती हो, क्योंकि अगर तुमने इस स्किल के ट्रू पावर्स को अचीव कर लिया तो फिर तुम जुन से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। तब इस स्किल के मिलने के बाद लीनू रोते हुए साउशन को थैंक यू सो मच सीनियर कहती है। जिसके बाद साउशन यहाँ से चला जाता है। तब चलते चलते रास्ते में ब्लैकी साउशन से पूछता है कि अगर तुम चाहते तो उसके प्रॉब्लम्स को सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर साउशन कहता है कि अगर मैं ही उसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता तो फिर वो कभी भी जालिम दुनिया को नहीं समझ पाती, इसीलिए हेल्प करने के बजाय मैंने उसे स्किल दिए ताकि वो खुद से अपने दम पे जो उसका है उसे वो अचीव कर सके, और ऐसा करने से उसे फ्यूचर में और किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा रीजन ये है कि मैं इन छोटे मोटे मामलों में अभी नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हम तो यहाँ पे कुछ बड़ा करने आए हैं। और ये कहकर साउशन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साउशन के बॉडी में मौजूद कोचिंग सन्स की पावर अपने आप ही साउशन की बॉडी से निकल के लीनू के फादर की बॉडी में जाके समाने लगती है, जिससे इनके बॉडी में भी कुछ होने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साउशन इस सिटी के होटल में रुक के ब्लैकी के साथ खेल रहा था। जिस पर तभी यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड भी आ जाता है, जो साउशन से कहता है कि ब्रदर मैंने रिजेक्टेड गॉड के बारे में पता किया, वो अभी सिटी के नॉर्थ में है। इसके अलावा मैंने जुन के बारे में भी पता किया, वो सच में उस लेडी और उसके फादर की प्रॉपर्टी में कब्जा करके बैठा है। तब साउशन कहता है कि उन चीजों को भूल जाओ, हम यहाँ पे जो करने आए थे उस पे तुम फोकस करो। क्या तुम्हें इस सिटी में कोई फ्लाइंग क्राफ्ट मिला। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि हाँ मैं एक आदमी से मिल चुका हूँ जो हमारे लिए एक बहुत ही हैवी फ्लाइंग क्राफ्ट बना सकता है। तब साउशन कहता है कि गुड उसे मेरे पास लेके आओ। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड भी यस ब्रदर कहते हुए यहाँ से चला जाता है। और अब कुछ देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी साउशन के पास आ चुका होता है, जो साउशन को ग्रेट करते हुए कहता है कि सुप्रीम लॉर्ड आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब साउशन कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक बहुत ही हैवी फ्लाइंग क्राफ्ट बनाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हो, और हाँ ये बात मेरे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। जिसे सुनकर यह आदमी कहता है कि थैंक यू सो मच सुप्रीम लॉर्ड, आपने मुझ जैसे कारीगर को इस काम के लिए चुना। तब साउशन कहता है कि वेट इस फ्लाइंग क्राफ्ट को लेके मेरी एक और रिक्वायरमेंट है, मुझे फ्लाइंग क्राफ्ट 1 दिन के अंदर चाहिए। जिस पर यह आदमी कहता है कि सुप्रीम लॉर्ड लेकिन 1 दिन के अंदर मैं इतने सारे मटेरियल्स को कैसे जमा करूंगा। तब साउशन इस आदमी को एक रिंग देते हुए कहता है कि इसमें ऐसे आइटम्स है जिनसे तुम इस पूरे सिटी को खरीद सकते हो, इसलिए अब तुम क्या करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो फ्लाइंग क्राफ्ट 1 दिन के अंदर ही चाहिए। जिस पर अभी आदमी भी स्टोन को देखते हुए इसमें से एक स्टोन निकालते हुए कहता है कि क्या आपके पास गॉड थंडर स्टोन है। तब साउशन कहता है कि हाँ ये टुकड़ा मेरे ब्लैकी ने खाने से मना कर दिया था। जिस पर यह आदमी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या आप अर्थ और हेवन के इतने रेयर आइटम को इस थर्ड आई वुल को खिला रहे थे। तब साउशन कहता है कि उस रिंग में उससे भी ज्यादा प्रेशियस आइटम है, इसलिए अब बिना कोई देरी किए अपना काम शुरू करो। जिस पर यह आदमी भी यह सुप्रीम लॉर्ड कहते हुए यहाँ से बहुत ही ज्यादा खुश होकर नाचते हुए चला जाता है। तब इधर ड्रैगन लॉर्ड अपने मन में कहता है कि लेडी थोर मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और अब कुछ देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि साउशन और ड्रैगन लॉर्ड एक फ्लाइंग क्राफ्ट में बैठ के बहुत ही तेजी से थॉर माउंटेन की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड बहुत ही फनी स्टाइल में पूछता है कि ब्रदर क्या ये फ्लाइंग क्राफ्ट ठीक है। तब साउशन कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी स्पीड कम है। जिसके बाद अब ये लोग थॉर माउंटेन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उतरते ही ड्रैगन लॉर्ड पहले अपने बालों को संवारने लगता है। तब ये देखकर साउशन कहता है कि मेरे ख्याल से आज तुम नहीं मानोगे। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि ब्रदर शादी की बात करने आए, अब ऐसे तो नहीं जा सकते ना। और अब ये लोग थॉर माउंटेन की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास आ जाते हैं। तब साउशन कहता है कि ठीक है चलो अब चलते हैं। और इतना कह के ये लोग इन सीढ़ियों में चढ़ने लगते हैं। तब यहाँ पे खड़ी गार्ड ड्रैगन लॉर्ड को देख के ग्रीट करती है। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि अपनी क्वीन से कहो कि ड्रैगन लॉर्ड उससे मिलना चाहता है। तब ये लेडी थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है कि ड्रैगन लॉर्ड प्लीज हमें माफ कीजिए, लेकिन अभी कोई भी गेस्ट थॉर माउंटेन में अलाउड नहीं है। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि थॉर मुझे बहुत ही अच्छे से जानती है, इसीलिए मेरे अंदर जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब ये लेडी कहती है कि मैंने आपसे कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी सिस्टर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अपनी सिस्टर को ही यहीं पे बुला लो, मैं उससे मिलके यहाँ से ही चला जाऊंगा। तब ये सुन के ये लेडी अपने वेपन को निकाल लेती है। इसके साथ ही आसपास
जितने भी और लेडीज थे वो सारे भी यहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद ये लेडी ड्रैगन लॉर्ड से कहती है कि प्लीज हमारी बात मानिए और यहाँ से लौट जाइए, वरना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इतना कह के ये लोग इस प्लेस के शील्ड को भी एक्टिव कर देते हैं। तब ये देखकर ड्रैगन लॉर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस पर शासन ड्रैगन लॉर्ड को पीछे हटने का इशारा करता है। तब ड्रैगन लॉर्ड भी इन लोगों से कहता है कि ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और ये कहकर ये लोग इस माउंटेन के पीछे वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं। और इस रास्ते में भी शील्ड का एक बहुत ही पावरफुल बैरियर लगा हुआ था। तब ड्रैगन लॉर्ड शासन को देखते हुए कहता है कि ब्रदर आपने मुझे पीछे हटने के लिए क्यों कहा। जिस पर शासन कहता है कि क्या तुम्हें इस प्लेस में कुछ अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि उन गार्ड्स के चेहरे पे साफ झलक रहा था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और अगर मेरा गेस सही है तो फिर या तो थॉर इस माउंटेन में नहीं है या फिर उसे ही कुछ हुआ है। तब ये सुनकर ड्रैगन लॉर्ड थोड़ा टेंशन में आते हुए कहता है कि ब्रदर आप बताइए ना हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब किसी भी कीमत में मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पर शासन कहता है कि अगर तुमने मूड बना ही लिया है तो फिर चलो अब इस माउंटेन के अंदर ही जाके देखते हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। और इतना कह के शासन बस अपनी पावर से इस प्लेस को टच कर लेता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन बैरियर तुरंत ही टूट जाता है। तब ये देखकर शासन कहता है कि वाकई में अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बैरियर तो कुछ ज्यादा ही आसानी से टूट गया। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि छोड़िए इन बातों को, चलिए अब जल्दी से अंदर चलते हैं। जिस पर शासन और ड्रैगन लॉर्ड दोनों इस प्लेस के अंदर चले जाते हैं। और अब इस प्लेस के अंदर आने के बाद ब्लैक इस थंडर पावर को देखते हुए कहता है कि शासन कोई नहीं देख रहा, क्या मैं उस पावर को खा लूं। तब शासन कहता है कि ब्लैक ये इस प्लेस का एनर्जी सोर्स है, इसलिए इसे तुम चाह के भी नहीं खा सकते। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर यही लेडी थॉर का पैलेस है। और अब ये लोग इस पैलेस के अंदर चले आते हैं। और आते ही शासन कहता है कि लेडी थॉर इस पैलेस के अंदर ही है। लेकिन तब ड्रैगन लॉर्ड पूछता है कि लेकिन क्या। जिस पर शासन कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। तब ये सुनकर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि ब्रदर प्लीज चलिए ना जल्दी से उसके पास चलते हैं। तब शासन और ड्रैगन लॉर्ड अब सीधे लेडी थॉर के कमरे की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पे पहुंच के बाहर से ही छुप के सारी चीजों को देखने लगते हैं। तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि लेडी थॉर वाकई में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। और यहीं पे खड़ी ये लेडी बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है कि पता नहीं वो सुप्रीम कौन था, उसने बस अपने एक ही ब्लो से हमारी सिस्टर का ये हाल कर दिया। तब ये दूसरी लेडी कहती है कि वो जरूर आउटर रिलम का ही कोई पर्सन होगा। जिस पर तभी ये लेडी पीछे देखती हुई कहती है कि कौन है वहाँ पे। तब शासन अपने एक ही अटैक से इन दोनों को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो लेडी थॉर को देखता है और देखते हुए कहता है कि भला इसकी इतनी बुरी हालत कौन कर सकता है। इसके बोन्स और मसल्स को बुरी तरीके से क्रश कर दिया गया है, इसके साथ ही इसके पावर्स को भी छीन लिया गया है। और फिर शासन अपनी पावर से इसके हेड पे टच करते हुए कहता है कि चलो कम से कम इसका थ्योरी सोल ठीक है। जिस पर अब ये सब सुन के ड्रैगन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि जिसने भी ये किया है उसे मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तब शासन कहता है कि जो लेडी थॉर का भी ये हाल कर सकता है वो कोई मामूली पर्सन तो नहीं होगा, लेकिन आखिर वो है कौन। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।